जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। आज बहुत दिन बाद योगा सेशन फिर से शुरू हुआ। सुबह सुबह उठने की आदत छूट गई थी। पापा को अचानक से पुराना प्लान याद आ गया तो 5 बजे उठा दिया। गोबो नहीं उठा, एक आंख उठाकर देख रहा था हमें और शायद भगवान को थैंक यू बोल रहा होगा कुत्ता पैदा होने के लिए। ब्रेकफास्ट में आज मम्मी सैंडविच बनाई थी। मम्मी आलू की फीलिंग बहुत बढ़िया बनाती हैं। नेक्स्ट टाइम किचन में जब हेल्प करूंगी, यही सीखना है उनसे। कॉलेज का टाइम हो गया। बारिश नहीं रुक रही थी। बाहर देखा, गौरिक और अक्रिश स्कूटी में भीगते हुए चले गए। बारिश थोड़ी थमी तो बाबा भी अपना स्कूटी निकाल ली। मुझे ड्रॉप करके खुद काम के लिए निकल गए। राव सर का लेक्चर चल रहा था। बारिश हो रही थी तो लेट पहुंचने के लिए गाली नहीं पड़ी। राव सर ने अक्रिश से इंटरेक्ट करना चाहा। नया एडमिशन होने के कारण अक्रिश को बहुत अटेंशन मिल रहा था। ये बात लियो को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। राव सर ने एक एनालिटिकल सवाल पूछा। अक्रिश बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा था। सर बहुत इम्प्रेस हुए। लियो ने अक्रिश के जवाब पर एक कमेंट पास कर दिया, जिस पर पूरा क्लास हंसने लगा। राव सर ने क्लास को चुप कराया। अक्रिश स्माइल करके बैठ गया। लंच टाइम में हम सब मिलकर खा रहे थे। डिस्कशन के अनुसार सब अपने अपने घर से टिफिन में कुछ लाए थे। मैं रोटी और सब्जी लाई थी। सिंथिया चाउमीन और गौरिक लाया था आलू बोंडा। अक्रिश अकेला रहता है और कुकिंग में भी कुछ खास नहीं है, तो वो कैंटीन से जाकर सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आया। बीच खाने में क्रिकेट टीम का बंदा अक्रिश को बुलाने आया। उसने बोला कि लियो बुला रहा है। अक्रिश तुरंत ही हाथ साफ करके निकल लिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हम लोग जल्दी जल्दी खाना कंप्लीट करके अक्रिश को ढूंढने निकल पड़े। स्पोर्ट्स क्लब के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सब चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे। हम पहुंचकर देखे, अक्रिश का शर्ट के बटन टूट चुके थे। लियो नीचे बैठा हुआ था। उसके नाक से खून निकल रहा था। पीटी सर पूछ रहे थे, लड़ाई शुरू किसने किया? आधे लोग लियो की तरफ से गवाही दे रहे थे, आधे लोग अक्रिश की। अक्रिश हमको देखकर अंदर चला गया। सारे लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग वेट किए थे। लियो और अक्रिश को प्रिंसिपल के केबिन में बुलाया गया था। लियो के फादर की गाड़ी भी बाहर खड़ी थी, यानी बात कुछ ज्यादा बढ़ चुकी थी। मनीषा वहीं केबिन के बाहर टहल रही थी। करीब आधे घंटे बाद सब बाहर आए। अक्रिश को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। लियो को बस एक अपॉलॉजी लेटर लिखना था कॉलेज को और अपने ही पापा को हैंडओवर करना था। हमने डिटेल्स पूछना सही नहीं समझा कि किस बात पर लड़ाई शुरू हुई। सुबह से ही लियो का लड़ाई का मूड तो था। बार बार इंस्टिगेट कर रहा था। बहुत तरह के गॉसिप्स हो तो रहे थे कि किसने क्या बोला, लेकिन हमने वो सब इग्नोर किया। एनीवे, आर्यन आया हुआ था। उसने सबको कार से अक्रिश के घर पे ले गया। दादी बाहर गार्डन में ही घूम रही थी। अक्रिश की हालत देखकर वो दौड़ी चली आई और पूछा क्या हुआ। आर्यन ने एक नर्सिंग स्टाफ को बुला लिया था। चोट कम ही थे, फिर भी फर्स्ट एड करवाना जरूरी था। तभी दादी हमारे घर से हल्दी वाला दूध बनवा कर ले आई। हम सब वहां शाम तक रुके रहे, फिर रेस्ट करने के लिए उसे छोड़कर अपने अपने घर चले आए। अभी अक्रिश का मैसेज भी आया था। मिसेज शर्मा यानी गौरिक की मम्मी उसे डिनर के लिए बुलाई है, ताकि उसे डिनर बनाने का प्रेशर न पड़े। यही था आज का दिन। चलिए, मैं भी सोने जा रही हूँ। आप लोगों को भी गुड नाइट।